यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, कैसे हैं आप लोग। फिर से वंस अगेन आप सभी को आमंत्रित करता हूं मैं मेरे ये चैनल पर, जो कि डेली रिफ्लेक्शन में देता हूं और जिसका चैनल का नाम है से यस टू जीसस। मेरे क्रिस्त में मेरे युवा साथियों, चलिए हम सभी को आज प्रभु यीशु को धन्यवाद दें आज के इस सुंदर दिन के लिए, उनकी गिफ्ट ऑफ द डे के लिए। हम सभी को वो इतना सुंदर से स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, इस दिन में प्रवेश करने के लिए मौका दिया है हम लोगों को, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आइए हम लोग आज का सुसमाचार सुने। और आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु मुझे, आपको, हम सभी को क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने के लिए कोशिश करते हैं। संत लूकास के अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9 तक, आइए पढ़ते हैं। बहत्तर शिष्यों का पेशन, 72 शिष्यों का पेशन, आइए सुनते हैं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारा शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस का इतिहास, संत पौलुस का जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी, हम सभी को पता है। हम लोग सभी को ही जानते हैं कि संत पौलुस, जब वो साउल था, उस समय एक ज्ञानी था। वो ज्ञानी, एक इजराइल का धर्म का, रीति नीति का, नियम और कानून का वो एक ज्ञानी पंडित था। उसको भरपूर नॉलेज था कि किस तरह इजराइल जाति का धर्म, इजराइल जाति का नियम और कानून कार्य करते हैं। वो एक धर्मी था, भरपूर नॉलेज से वो भरपूर था, और वो चाहता था यहूदी धर्म, यहूदी जाति को आगे लेके जाने के लिए। और जब सोल तथा पौल का सामना होता है क्रिश्चियन लोगों का, तो क्रिश्चियन लोगों को वो देख के चिढ़ता है और उनको ख़त्म करने के लिए वो खुद को एक जिद्दीपन लेके, क्रिश्चियन जो यीशु ख्रिस्त के वचनों पर चलते रहते थे उस समय, प्रभु का वचन को प्रभु के साथ, प्रभु के लिए जीना चाहते थे। उस समय जो न्यूली क्रिश्चियंस बने थे, ख्रिस्त बन रहे थे इजराइल में, यरूशलेम में, दमस्कस में, अलग अलग जगह पे, जब नया ख्रिस्त धर्म का शुरुआत हो रहा था, ख्रिस्त को फॉलो कर रहे थे लोग। ये संत पौलुस क्या करता है, उस समय यहूदी धर्म का विरोधी है समझकर यीशु ख्रिस्त का नाम सुनते ही वो चिढ़ता था और लोगों को अत्याचार करता था।
हत्या करता था, मारता था, पीटता था, जो ख्रिस्त को फॉलो करते थे, जो ख्रिस्त को मानते थे। मेरी बात साथियों, ये जो सौल था जो कि बाद में पौल बना, ये प्रभु यीशु को कभी भी एनकाउंटर नहीं किया था। प्रभु यीशु के बारे में सुना था कि वो ऐसा था वैसा था बोल के, लेकिन हम सभी कोई जानते हैं जब वो दमस्कस को जा रहा था उस समय प्रभु यीशु का सामना उसका होता है और उसी क्षण से, उसी समय से उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु को वो जानने लगता है, प्रभु यीशु को वो सामना करता है, बात करता है और उसी क्षण ही उसका सब कुछ नज़रिया, उसका सोच, उसका कार्य, उसका बिहेवियर सब कुछ बदल जाता है और वो एक नया ख्रिस्त बन के, नया प्रेरित बन के चर्च के सामने आता है, दुनिया के सामने आता है। और हम सभी कोई जानते हैं कि संत पौलुस किस तरह ख्रिस्त को मानते हैं, ख्रिस्त का वचन को, ख्रिस्त का दिए हुए टीचिंग्स को वो सारी दुनिया में फैलाते हैं। मेरी बात साथियों, जो इंसान ख्रिस्त के नाम में चिढ़ता था, जो इंसान ख्रिस्तीय भाई बहनों को अत्याचार करता था, वो ख्रिस्त के लिए अंतिम में प्राण देता है, जीवन देता है। मतलब हमारा प्रभु यीशु का प्रेम इतना है कि पत्थर को भी पिघला दे। संत पौलुस खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग सोचता था, ज्ञानी, भरपूर दिमाग वाला सोचता था, लेकिन जब प्रभु का सामना होता है प्रेम और शांति और आनंद से भरपूर हो जाता है और उसी प्रेम शांति को, उसी साक्षी को दुनिया के सामने प्रकट करके, विटनेस करते हुए, साक्षी देते हुए वो घूमता रहता है और अंतिम में वो बलिदान चढ़ता है, खुद शहीद हो जाता है। मेरी बात साथियों, आज प्रभु यीशु हम सभी को बुलाते हैं उसका मिशन कार्य को आगे लेके जाने के लिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आज का सुसमाचार में हम लोग सुने कि 72 अन्य शिष्य लोगों को प्रभु यीशु गांव गांव में भेज रहे हैं, घर घर में भेज रहे और कह रहे हैं कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, रोगियों को चंगा करो, घर घर जाओ और कहो कि इस घर में शांति हो, इस जगह में शांति हो, और कहो कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। मेरी बात साथियों, यीशु ख्रिस्त आके वो अपना कार्य करके गए, वो हमारा मुक्तिदाता, हमारी मुक्ति का रास्ता बना के गए। शिष्य लोग, प्रेरित लोग आए, वो भी अपना कार्य करके गए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके वो गए हैं। अभी जो परिस्थिति है दुनिया में, ख्रिस्त धर्म, ख्रिस्त टीचिंग्स, ख्रिस्त का प्रचार, ख्रिस्त का वचन, ख्रिस्त का जो टीचिंग्स है लोगों तक कौन पहुंचाएगा? क्या फादर सिस्टर्स लोग पहुंचाएंगे? क्या पास्टर लोग पहुंचाएंगे? क्या हम और आप जैसे लोग पहुंचाएंगे? मेरे वाह साथियों, यूथ जीवन एक ऐसा जीवन होता है जब हम प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, प्रभु यीशु के लिए मरना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उसके वचनों पर जीना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे हाथ पकड़ के हमको आगे लेके जाता है। आज प्रभु यीशु आपको और मुझे बुलाते हैं उनका जो मिशन कार्य है उसको आगे लेके जाने के लिए। मेरी बात साथियों, आज की दुनिया में युवा लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा खराब चीज आ चुका है कि कोई अच्छा युवा भी चंद दिनों में, कुछ समय में गंदा सोच, खराब और खराब जिंदगी, सर्वनाश खराब कर सकता है अपना जीवन को, क्योंकि इस तरह माहौल बन गया है, इस तरह ट्रेंड चल रहा है। जहां पे भी देखो सोशल मीडिया हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए और कहीं पे भी देखो हर जगह गंदगी, पाप, खराब चीजें, अश्लीलता और सेक्सुअल कंटेंट हर जगह भरपूर है। अगर हम मोबाइल जब पकड़ते हैं तो गंद चीज, गंदगी भरा पूरा रहता है। मेरी बात साथियों, मोबाइल को हम लोग यूज करना सीखना चाहिए प्रभु के मिशन कार्य के लिए, प्रभु का वचन को, प्रभु का संदेश को प्रचार करने के लिए हमको मोबाइल को यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग इसका भरपूर उपयोग करके हम लोग लाभ हो सके, हमारा प्रभु का वचन को हम स्प्रेड कर सके। बहुत सारा ऐसा चीज आजकल निकल गया है जो कि हम लोग देखते हैं, हमारा मन आकर्षित होता है, अट्रैक्शन हो के उसी चीज को हम बार बार देखने को मन करता है और हम प्रभु की राह से भटक जाते हैं। युवाओं के लिए एक
मोबाइल जो होता है, नेटफ्लिक्स जो होता है, मूवीज़ जो होता है, सीरीज़ जो होता है, वेब सीरीज़ जो होता है, हम लोग इतना समय देते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। वो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारा नरक शुरू होता है, हमारा सर्वनाश का समय शुरू होता है, हमारा भविष्य खराब होने का समय। जब हम अश्लीलता के दुनिया में पैर रखते हैं तभी से हमारा खात्मा शुरू होता है, अच्छा चीज़ नष्ट होने शुरू होता है। मेरी बात साथ में बस यही कहना चाहूँगा, अगर हम लोग प्रभु का मिशन कार्य को आगे लेना चाहते हैं, प्रभु का कार्य को करना चाहते हैं, प्रभु के वचनों पर चलना चाहते हैं, लोगों को प्रभु का संदेश सुनाना चाहते हैं, लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में सुनाना चाहते हैं, लोगों को प्रभु के पास लाना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये सब गंदगी, ये सब खराब चीज़ों से दूर रहना है। जब हम ये चीज़ों से दूर रहेंगे, खुद को पवित्र और धार्मिक रख सकेंगे और प्रभु यीशु के साथ अधिक समय बिता सकेंगे। जब हम प्रभु यीशु को अधिक समय देंगे, उनके साथ हमारा जब तक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना है, जब तक मजबूत नहीं बना है रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ, तब तक हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, मेरी बात साथियों, प्रार्थना करते रहिए, हर समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु को पूछते रहिए कि प्रभु क्या चाहते हो आप मेरे जीवन से। मैं अभी युवा हूँ, मैं अभी युवती हूँ, मैं अभी इस समय में मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। प्रभु तू मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे पापों के लिए जन्म लिया, दुनिया में आया, कष्ट सहा, दुख उठाया, क्रूस पे बलि चढ़ गया। प्रभु तेरे इतने महान प्रेम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मेरे यूथ जीवन को मैं तेरे लिए लोगों को थोड़ा संदेश, सुसमाचार सुना सकता हूँ, किसी को मीठी वचन सुना सकता हूँ, किसी भाई और बहनों का अगर झगड़ा हुआ है उनका मेल करा सकता हूँ, कहीं पे खराब चीज़ हो रही है, कोई भाई और बहनें नष्ट हो रहे, उनको मैं अच्छे राह पर ला सकता हूँ। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु कहेंगे, हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तू मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन मेरे वचनों पर चलो और दूसरों को भी अच्छे राह पर चलने के लिए मदद करो। प्रभु यीशु यही चाहते हैं मेरी बात साथियों। वो कहेंगे, अगर आप लोग पूछोगे तो हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है कि जो जवाब देते हैं और उस जवाब को, उस वर्ड्स को सुनने के लिए हमको शांत वातावरण चाहिए और हमको सुनने के लिए कीन अटेंशन, अच्छी तरह से चित होकर प्रभु के साथ जब हम लीन होते हैं तो प्रभु का वचन को हम लोग सुनते हैं। मेरी बात साथियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इतना सुंदर से कहते हैं कि जो मजदूर है, मजदूरी करता है, उसका मजदूरी, उसका जो पैसा है या कुछ भी है उसको मिलना चाहिए। अगर कोई लेबर काम करता है तो उसका मजदूरी मिलना चाहिए, उसको मिलना है। मतलब क्या है, जब हम लोग प्रभु का कार्य करते हैं, प्राउड फील करते हैं प्रभु यीशु का कार्य करते हुए, प्रभु दुनिया में प्रभु के बारे में बताते हुए, तो प्रभु हमको बस काम नहीं कराते हैं। खुशी, जो रियल खुशी होती है, जो रियल आनंद होती है, जो रियल प्रेम और शांति होती है ना, वो आप महसूस करना शुरू करोगे प्रभु के साथ और दुनिया अलग लगेगी आपको। और प्रभु यीशु के साथ जब आप रहोगे तो इतना सुख, शांति, आनंद और प्यार में आप भरपूर हो जाओगे कि ये दुनिया जो चल रही है, दुनिया जो आगे बढ़ रही है, आपको तुच्छ लगेगा, सब कुछ खराब लगेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा जीने के लिए। जब आप प्रभु के साथ रहोगे तो इतना खुशी लगता है, इतना आनंद लगता है, इतना मस्त लगता है, प्यार भरा समय जब आप प्रभु के साथ बिताते हैं तो इतना अच्छा लगता है। और युवा होने के नाते जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, हमको जरूर उसका रिवर्स भी मिलता है। मेरी बात साथियों, प्रैक्टिकली मैं अपने लाइफ से बता रहा हूँ कि जब हम प्रभु के साथ जोड़ते हैं तो हमको वो अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमको हमारा हाथ पकड़ के हमको सच्चाई की और सक्सेसफुल लाइफ की और हमको लेके चलता है। हम जो भी करने के लिए चाहेंगे, जो भी मांगेंगे प्रभु से, वो हमारा सब कुछ पूरा करता है, सपना को, सब कुछ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि असंभव है, प्रभु सब कुछ पूरा करता है जब हम पहला
प्रभु के राज्य को प्रसार और प्रचार करने के लिए हम स्थान देंगे, समय देंगे और प्रभु यीशु को सबसे पहला स्थान देंगे हमारा जीवन में, तो वो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु हमारा सपना को पूरा करता है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है पूरा। वो कहता है ना, पहले स्वर्ग राज का खोज करो, सब कुछ तुमको दे दिया जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है, दे दिया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु जानते हैं कि हमको क्या जरूरत है। सब कुछ, छोटा से लेके बड़ा चीज, हमारा सपना, हमारा सोच, हमारा व्यवहार, हमारे चाल चलन, सब कुछ उसको पता है। और हमको क्या जरूरत है जिंदगी जीने के लिए इस धरती पर, वो जानता है। वो कहने से पहले वो प्रोवाइड करेगा। कब? जब हम उसका वचन को लोगों को सुनाएंगे, लोगों को अच्छे राह पर चलने के लिए मदद करेंगे, उसकी वचनों को सारी दुनिया में, सारे संसार में प्रचार करेंगे, तब स्वर्ग राज में हम लोग भागीदारी बनने के साथ साथ इस धरती पे जितने दिन भी रहेंगे, जितने साल भी हम लोग जिएंगे, खुशी, आनंद और प्रेम से जिएंगे भरपूर। मेरी बात साथियों, ये जो युवा जीवन है ना, अभी हम लोग युवा हैं, कुछ दिन आएगा हम लोग अडल्ट में जाएंगे, शादी होगा, फिर उसके बाद जीवन में बच्चे होंगे, हम लोग धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बूढ़े होंगे। बूढ़े होने के बाद हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। युवा लाइफ कुछ क्षण के लिए होता है मेरी बात साथियों। अगर युवा लाइफ को जीना चाहोगे भरपूर खुशी से, आनंद से, प्रभु का हाथ थाम लीजिए। केवल प्रभु में ही आनंद है, प्रभु में ही खुशी और सत्यता है मेरी बात साथियों। आज के 72 शिष्य लोग जो गए हैं प्रचार करने के लिए, जाते हैं गांव गांव, घर घर घूम के, हमको भी वही काम करना है। लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, लोगों को प्रभु का संदेश सुनाना है। यही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए जीवन में। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें मेरे युवा साथियों। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। और हमारा देश के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारा देश को आशीष प्रदान करे, ताकि हम लोग हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की टेररिस्ट अटैक्स, हर प्रकार की हिंसा, हर प्रकार की दुख दर्द से, गरीबी से, बीमारी से छुटकारा पाके एक शांति और प्रेम भरा देश बन सके और भाईचारा हमारे बीच में रह सके। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये दिन यीशु समाचार का रिफ्लेक्शन में बंद करता हूँ। आप सभी का दिन अच्छा हो मेरी बात साथ। आप सभी को प्रभु यीशु कृपा प्रदान करे। जय यीशु।